नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान आज के समय प्रूव कर रहा है कि क्यों इंटरनेशनल क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। नाउ रिसेंटली देखिए, पाकिस्तान को इस बात को लेकर काफी गुस्सा आ रखा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाएगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। इंडिया ने यह कहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल के साथ करिए ये टूर्नामेंट, जो आपके मैचेस हैं और जो भी टीम पाकिस्तान को विजिट करना चाहती है उनके मैचेस कराओ पाकिस्तान में। इंडिया के मैचेस आप यूएई में या फिर किसी और वेन्यू में करा सकते हैं, मगर पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर चुका है। नाउ सिंस इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के जो राइट्स हैं खो दे। इंडिया इतनी पावर रखता है क्रिकेटिंग कम्युनिटी में। पाकिस्तान ने अब देखिए बहुत ज़्यादा खराब टैक्टिक्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्रिकेट को अब ये लोग बुरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाकर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ट्वीट है, इसी की वजह से रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट हुई। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ट्वीट करता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो टूर्नामेंट है, इसके प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ये ट्रॉफी है जो पाकिस्तान ने 2017 में जीती थी, इसका हम एक टूर कराएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। और उसमें जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टूर कराएंगे, उसमें स्पेसिफिकली ये अगेन यहाँ पे आप देखिए कि इंटेंशनली ये लोग चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो। इन्होंने यहाँ पर जो ये लोकेशंस हैं, स्कार्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद, इसका मेंशन किया है कि यहाँ पर हम ये ट्रॉफी लेकर जाएंगे। नाउ ये जो लोकेशंस हैं, जैसे आप सब जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। ये वो एरिया है जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। अब वहां पर इस एरिया को ये लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बना रहे हैं, वहां पर ये लोग इवेंट्स करेंगे। ऑब्वियसली ये गलत है और आईसीसी ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये कहा है कि आप लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्प्यूटेड एरिया में मत लेकर जाइए। इवन बीसीसीआई ने भी, हालांकि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की आनी बाकी है, बट बताया जा रहा है कि जय शाह और बीसीसीआई दोनों ने इस बात का काफी विरोध किया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ले जाया जाए। और इतना ही नहीं है, देखो, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी रिसेंटली एक इतना अजीब काम किया कि यूएसए को भी समझ नहीं आया कि क्या करे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, ये इस पूरी कंट्रोवर्सी को, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर आप देख पाओगे, ये है व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन, जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी बस खत्म होने वाली है, कुछ आप कह लीजिए 1 डेढ़ महीना बचा है। और ऐसे टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। जर्नलिस्ट काफ़ी क्यूरियस हैं कि रशिया को लेकर उनके क्या विचार हैं, यूक्रेन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है। मगर जो बाइडेन ने ना अपने पूरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये कर दिया, एक्चुअली काफ़ी ब्लंडर्स किए हैं, उनमें से एक ब्लंडर ये कर दिया कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, कोई कहीं का भी हो, एरा गैरा, उसको व्हाइट हाउस का जो प्रेस रूम है वहां पे एंट्री दिलवा दी। आपने एक बात नोट करी होगी, बाइडेन के जो 4 साल बीते हैं 2020 से लेकर 2024 में, उसमें ऐसी न्यूज़ खूब आई है कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से सवाल पूछ लेता है। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन को जवाब देना पड़ता है क्योंकि सवाल पूछा गया है। और सिंस जो जवाब बिल्कुल परफेक्ट होता नहीं है, तो हेडलाइन बन जाती है कि इंडिया के इस कानून के बारे में यूएसए की ये स्टेटमेंट, जबकि यूएसए की अलग से स्टेटमेंट नहीं आई होती। वहां पर बेसिकली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने सवाल ऐसा पूछा होता है कि उसके जवाब में कुछ भी आप बोल लीजिए, एक हेडलाइन बनेगी ही बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि बहुत ही लिमिटेड जर्नलिस्ट को वो एंट्री देते थे व्हाइट हाउस प्रेस रूम की। तो बेकार के जो सवाल है ये कम आते थे, बिना बात की हेडलाइंस कम बनती थी। जो भी हेडलाइंस बननी होती थी ट्रंप खुद बनाते थे। खैर वो अलग बात है। मगर यहाँ पे आप देखिए, ये बाइडेन की जो नीति है ना, उसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने पिछले 4 सालों में व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में जाकर अनाप शनाप सवाल पूछे हैं। जो भी कोई इशू होता है ना इंडिया से रिलेटेड, यूएसए के स्पोक्समैन से पूछ लो। अब यहाँ पे यूएसए के व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन है, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछेगा, इंडिया हमारा टूर नहीं कर रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बताओ यूएसए क्या कह रहा है। आई मीन कम ऑन, कम ऑन। ये जो वीडियो है ये देखिए।
a big cricket event in Pakistan. Cricket? Oh, Champions not, Trophy. didn't have that on my bingo Yeah. card. मतलब वो स्पोक्समैन भी हिल गया कि अच्छा क्रिकेट का पूछना है, मतलब नए नए सवाल आ रहे हैं। अब जब क्रिकेट का भी मैं बताऊं, व्हाइट हाउस बताएगा कि क्रिकेट में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. तो थोड़ा बहुत उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि जी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, तो इसलिए पूछ रहा हूं मैं। And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, I mean, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? I mean, what is your... आई मीन कितना अजीब सा सवाल है ये। सवाल उस कंट्री से पूछा जा रहा है जिसने यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ना रशियन एथलीट्स को बैन कर दिया है। देखिए ऑब्वियसली आपको स्टैंड लेना होगा। पाकिस्तान ने हमारी धरती कब्जा रखी है, हम पे आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान से काफ़ी बार। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है कि हम लोग पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अपना टूर्नामेंट कराइए, हमारी टीम क्रिकेट टीम आपके देश में नहीं जाएगी। बहुत ही रीजनेबल स्टांस है। अब बताइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने ना व्हाइट हाउस में जाकर पूछे हैं, और इनके जर्नलिस्ट को भी पता है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल बेकार सा है। अपनी पोजीशन का ऑलमोस्ट टाइम का भी वेस्ट कर रहा हूं मैं। कोई इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट यहाँ पे होता तो शायद ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ पाता। और व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने भी इसके आंसर में यही कहा है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में देखो हैंडल कर लो, क्रिकेट है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी एक काफी रेपुटेशन थी, एक काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, उसका मजाक बना के रख दिया आज के समय वर्ल्ड स्टेज पर। और अब देखिए टाइम आ चुका है कि इंडिया जेन्युइनली अपना जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड क्रिकेट पर इसको यूज करे। क्योंकि अब तक हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट तरीके से, इंडिया की डिमांड बहुत रीजनेबल थी, पाकिस्तान में आपको टूर्नामेंट करवाना है करवा लो, सिर्फ इंडिया के मैचेस यूएई में या फिर कहीं और हो जाएंगे। बहुत ही रीजनेबल डिमांड है, पर पता नहीं आई मीन जो आज के समय पाकिस्तान कर रहा है, इनके जर्नलिस्ट कर रहे हैं। क्लियरली अब इंडिया को स्ट्रैटेजी ये अपनानी चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सही टाइम पर हम रीलोकेट कर ले, किसी और कंट्री में लेके चले जाएं। क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान इज़ नॉट फिट फॉर हैंडलिंग सच अ टूर्नामेंट। ऐसे टूर्नामेंट की एक गरिमा होती है, प्रेस्टीज होती है, जो ये लोग समझ नहीं पा रहे। इन घूम फिर के इनको हर चीज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर यूएसए से पूछ लो, उसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाते कि एक डिग्निटी के साथ टूर्नामेंट होस्ट करते हैं। फिर देखेंगे आने वाले 2-3-4 साल में क्या होता है। सो अगेन सिचुएशन देखिए काफ़ी ख़राब है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द फ्यूचर। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2025 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द टाइम बीइंग लग रहा है कि जो पाकिस्तान होस्ट करेगा, हो सकता है कि बाद में शिफ्ट भी कर ली जाए, ये कौन से क्रिकेट के फॉर्मेट में खेली जाती है? आपको पता होगा क्रिकेट एज ए गेम वेरियस फॉर्मेट में खेला जाता है। T10 होता है, उसके अलावा 50 ओवर के मैच होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताइए कौन सा फॉर्मेट होगा 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। ये है यहाँ पे सामने आपकी ऑप्शंस। 10 ओवर मैच होगा जी, 50 ओवर का वनडे इंटरनेशनल होगा, ये नहीं ये T20 मैच होगा, 20 ओवर का मैच होगा, या फिर ये 2 इनिंग्स का टेस्ट मैच होगा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की मेगा सेल आज रात 12 बजे हो जाएगी खत्म। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी लाइव जीएस फाउंडेशन बैच 2025 का। ये आप कर सकते हैं यहाँ पर परचेज। जो प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा ये जो डिस्काउंट है रात 12 बजे तक है, 12 बजे के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये एक P2I फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू P2I सारे पार्ट्स कवर किए जाते हैं। प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है, हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं, और सारा खर्चा आपका रहने का स्टडी IQ उठाएगा। एंड दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग कोर्स फॉर यू ऑल। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा यहाँ पे आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है, एक मेंटर जो हमेशा आपको गाइड करेगा थ्रू आउट दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। याद रखिएगा आज रात 12 बजे के बाद सेल खत्म हो जाएगी।